जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग जानते हैं हिमालय पर्वत के बारे में और हिमालय का विभाजन किन आधारों पर किया गया है और हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो पहले हिमालय की उत्पत्ति से पहले हम लोग पृथ्वी को भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि पृथ्वी पर हिमालय है। ठीक है, अब उसको कैसे समझेंगे? तो पहले जो हमारी पृथ्वी थी ये पूरी एक ही पार्ट में थी, मतलब ये गोल शेप में ऐसे ही थी, वो हमारी पृथ्वी थी। ठीक है, और इस पृथ्वी को हम लोग बोलते थे उस टाइम पर पैंजिया महाद्वीप। ये उस टाइम की बात कर रहे हैं, लगभग करोड़ों साल पहले की बात है ये। ठीक है, कितने करोड़ों साल पहले की बात, उसे कहते थे पैंजिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? पैंजिया महाद्वीप। ठीक है, और इस पृथ्वी के चारों ओर क्या एक सागर था। कौन सा सागर? ठीक है, ऐसे पृथ्वी के चारों ओर पानी भरा हुआ था, और ये जो पानी भरा हुआ था इसका नाम था क्या? पैथलासा सागर। कौन सा सागर? पैथलासा सागर। अब हुआ क्या, इसमें अब पृथ्वी पर दो तीन बल काम करते हैं। एक गुरुत्वीय बल काम कर रहा है, एक सूर्य और चंद्रमा की जो ज्वारीय बल होता है वो उससे ही तो लगता है, सूर्य और चंद्रमा से। तो ज्वारीय बल भी काम कर रहा था और जल की उत्प्लवनशीलता भी काम कर रही थी, जो पृथ्वी को दो भागों में क्या विभक्त कर दिया, पृथ्वी को दो भागों में तोड़ दिया। तो जब पृथ्वी को दो भागों में तोड़ दिया तो पृथ्वी ऊपर के हिस्सा जो चली गई उसे हम लोग कहते हैं अंगारा लैंड। कौन सा लैंड? अंगारा लैंड। और जो दक्षिण में चली आई उसे बोलते हैं कौन सा लैंड? गोंडवाना लैंड। अब इन्हीं दोनों से, ठीक, अब ये दो भागों में पहले टूट गई, तो अब देखिए जब दो भागों में टूटी होगी तो इसके अंदर पानी गल भर नहीं गया होगा। जो इसके अंदर पानी भर गया उसको नाम दिया गया क्या? टेथिस सागर। कौन सागर? टेथिस सागर। अब इन्हीं दोनों से हमारी पृथ्वी बनी है पूरी की पूरी। ठीक है, आज जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कौन सा युग पैंजिया युग हुआ कि कार्बोनिफेरस युग हुआ, किसमें किसमें क्या टूटा। ठीक है, पहले देख लेते हैं हिमालय वाला पोर्शन। ठीक है, तो इन्हीं से अंगारा लैंड से आप जानते हो उत्तरी अमेरिका बना होगा, यूरोप बना होगा, एशिया बना होगा। ठीक है, अंगारा लैंड से, अब क्योंकि एशिया तो उसका एशिया में तो हम लोग का भारत भी आता है, तो कह सकते हैं कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्यों, हम लोग अंगारा लैंड का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ते तो हैं भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब क्या हुआ कि ये जो गोंडवाना लैंड से भी बहुत सारे पार्ट टूटे हुए हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका अलग हुआ, ठीक है, अफ्रीका अलग हुआ, ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, मेडागास्कर अलग हुआ, उसी से भारत अलग हुआ, क्योंकि पहले भारत कहाँ लगा था? मेडागास्कर के साथ दक्षिण अफ्रीका में। अब जैसे ही ये पानी में बहता हुआ ऊपर गया तो ये ऊपर चिपक गया जाके, ठीक है, किसके पास? एशिया में। ठीक, ये जो सिद्धांत है, ठीक है, अब जो इनमें काम कर रहा है, ठीक, ये जो सिद्धांत है इसको बताने वाले थे कोबर नामक भूवेत्ता। किसने? कोबर नामक। और इन्होंने ही भूसन्नाति का सिद्धांत दिया था। भूसन्नति का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? भूसन्नति का सिद्धांत। भूसन्नति के सिद्धांत में इन्होंने यही बताया था कि जो पृथ्वी है ये दो भागों में बट गई है, और कई कालों के बाद इसमें क्या टेथिस सागर बीच में जम गया, और जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के पार्ट में क्या टूट गई, और यही पृथ्वी कई हिस्सों में जब टूटी, अब इन्हीं से क्या महाद्वीपों का निर्माण हुआ। जैसे अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका का, ये सब बताया किसने? कोबर महोदय ने। ठीक है, ये पृथ्वी को दो भागों में तोड़कर। अब एक इनके बाद भी जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत है वो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। ठीक है, अब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में क्या होता है देखिए, अब एक तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ठीक, और दूसरा एक होता है हैरी हेंस ने दिया था और मॉर्गन ने। कौन सा सिद्धांत? प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत, टॉनिक का सिद्धांत, या प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेंस या मॉर्गन महोदय ने। इन्होंने बताया था कि जब कई प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर चिपकती हैं, जैसे वैसे तो 20 बड़ी प्लेटें हैं, 6 छोटी प्लेटें हैं और 20 बड़ी प्लेटें हैं, और काफी बहुत सारी छोटी छोटी करके प्लेटें हैं भारत में।
ठीक है। तो यूरेशियाई प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, तो ऐसे कई करके यूरोपियन प्लेट है, तो ऐसे कई करके प्लेटें हैं। ठीक है। तो इन प्लेटों का जब ऊपर की ओर उत्थान हुआ, मतलब नीचे से प्लेट ऊपर की ओर जा रही थी, तो वहां पर चिपक गई जाके, ठीक है, एशिया के पास। तो उसी से क्या हम लोगों के भारत देश की उत्पत्ति हुई, या एशिया की उत्पत्ति हुई, अफ्रीका की उत्पत्ति हुई। जैसे जैसे हिमालय पर्वत क्योंकि बन रहा है, क्योंकि ये प्लेटें आपस में क्या सट रही हैं आके, ठीक है। तो हिमालय पर्वत अभी भी क्या बन रहा है। सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत है, ठीक है। तो इन्हीं से क्या हुआ, इसकी उत्पत्ति हुई हिमालय की। अब प्लेटों के चिपकने से हिमालय की उत्पत्ति कैसे हो गई? क्योंकि अब जहां पर आज वर्तमान समय में हिमालय पर्वत खड़ा है, पहले वहां पर क्या था? टेथिस सागर था। अब टेथिस सागर में कई संपीड़न होता है, विलयन होता है, ठीक। अब जैसे मम्मी लोग मसाला काटती हैं, ठीक है, तो मसाला एक जगह पर समेट के लाती हैं और फिर ऊपर ले जाती हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं ना कि एक कई की परत बन के ऊपर चली जाती है। वैसे ही जब इस गोंडवाना लैंड में भी क्या हम लोग का ऊपर उठा, ठीक है, तो टेथिस सागर में जमा उत्पन्न हुआ, ठीक है, जो गाद था वो सब ऊपर जाके गया, ठीक है। और वही टेथिस सागर आज वर्तमान समय में क्या हिमालय पर्वत बनकर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत बना कैसे, आपको ये पता चल गया, ठीक है। आइए अब जानते हैं हिमालय पर्वत के कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है। ठीक है, आइए अब जानते हैं हिमालय पर्वत के कौन कौन से पार्ट हैं। अब देखिए धीरे धीरे जब ये टेथिस सागर में छोटा होता गया या गोंडवाना लैंड ऊपर उठता गया, तो जैसे मम्मी मसाला बांटती है तो ऊपर एक परत ऐसे रखी रहती है कि नहीं रखी रहती है, ठीक है। तो जो ऊपर परत रखी रहती है, फिर उसके बाद दूसरी परत चढ़ जाती है, उसके बाद तीसरी परत चढ़ जाती है, उसके बाद चौथी परत चढ़ जाती है, ऐसे ही तो चढ़ी हुई है। और ये पूरी परत तो मसाले की है, वैसे ये पूरा पर्वत क्या है? हिमालय है। तो हिमालय पर्वत भी ऐसे ही क्या परतोदार बना हुआ है। अब जो सबसे ऊपरी परत है, उस पर्वत का नाम है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय, ठीक। और उसके बाद जो दूसरी परत है, उसको हम लोग महान हिमालय या बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, ठीक है, इन नामों से क्या जानते हैं, ठीक। उसके बाद जो तीसरी परत चढ़ी, उसे हम लोग लघु हिमालय भी बोलते हैं, मध्य हिमालय भी बोलते हैं, हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हिमालय की सब चोटी बनी, ठीक है, वो है शिवालिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी? शिवालिक श्रेणी, ठीक है। ये भी हिमालय का पार्ट है। तो इस तरीके हम लोगों ने हिमालय के कितने पार्ट देखे? 4। कौन कौन सा? एक तो हम लोगों का ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा शिवालिक श्रेणी, ठीक है। क्योंकि अभी आपने जब पहाड़ी पड़ी थी तो यहाँ पर एक कैलाश पर्वत देखा था। कैलाश पर्वत कहाँ था? चाइना में। अब वहां तो शंकर जी की पूजा हम लोग करने जाते नहीं, डायरेक्ट कहां से चले आते? तो शिवालिक की श्रेणी में शंकर भगवान, हमसे समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये नहीं, ठीक। शिवालिक श्रेणी कहां चली? नीचे। तो वैसे ही ये हिमालय का क्या विभाजन है, ठीक है, संरचना के आधार पर या उच्चावचों के आधार पर, ठीक है। पृथ्वी पर क्या उच्चावच पाए जाते हैं, ठीक है। अभी कौन कौन उच्चावच बाद में बताएंगे, ठीक है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, ये काम हिमालय के विभाजन किया गया। अब ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी चीजें आती है, महान हिमालय में कौन कौन सी चीजें आती है, लघु हिमालय में कौन कौन सी चीजें आती है, शिवालिक श्रेणी में कौन कौन सी चीजें आती है, पहले यही देख लीजिए, ठीक। क्योंकि ये हम लोग का मैप तो छोटा है, ठीक, इसीलिए हमने ऐसे बना दिया है आपको समझने के लिए, ठीक। तो पहले जैसे ये पूरा हिमालय है, वो कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय है। उसके बाद आएगा आपका महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक श्रेणियां, ठीक है। ये सब हिमालय इतने ही रीजन में कंप्लीट करते हुए जाएंगे, ठीक। उसके बाद म्यांमार के पास से मुड़ जाएंगे। हिमालय का आगे का हिस्सा ही म्यांमार में जाता है, जो अराकन पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय ये ऐसे जाता है, ठीक है। कैसे? ट्रांस हिमालय, ठीक है। अब ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में कई सारी चोटियां हैं, जैसे
आपकी गार्डविन ऑस्टिन जिसे हम लोग केटू कहते हैं, जैसे काराकोरम को हम लोग, अब इसमें कई सारी पर्वत श्रेणियां हैं जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल को इसमें नहीं रखते हैं ट्रांस हिमालय में, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों को रखते हैं किस हिमालय के अंतर्गत, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। अब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत इन श्रेणियों को रखते हैं। अब ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी चोटियां ऊपर है, ठीक है। तो काराकोरम से K1 से नाम K से नाम चालू होता है, तो इसमें K से करके बहुत सारी चोटियां, जैसे K1, K2, K3, K4, ठीक है। वैसे ही इसमें कई सारी चोटियां हैं। एक K2 है जिसका नाम क्या है, गार्डविन ऑस्टिन, ठीक, कौन सा, गार्डविन ऑस्टिन। ये कहां पर है, K2 ट्रांस हिमालय में। और उसके बाद एक और चोटी है जिसका नाम है ग्रेसर ब्रूम, ठीक है, या ब्रूम। ग्रेसर ब्रूम कहां पर है, वो भी ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो लद्दाख श्रेणी आती है, ठीक है, कौन सी श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी में ही एक जो खड़े ढाल वाली, मतलब ऊपर डायरेक्ट खड़े जो धक्का मार दे तो डायरेक्ट नीचे गिरो है, ठीक है, वो लद्दाख श्रेणी में एक पर्वत है राकापोसी पर्वत। कौन सा, राकापोसी, जो खड़े ढाल वाला पर्वत है, राकापोसी पर्वत, ठीक है। अब जो राकापोसी पर्वत खड़े ढाल वाला पर्वत है कहां पर है, लद्दाख श्रेणी में। अब ये जो ट्रांस हिमालय है, इसी ट्रांस हिमालय में बहुत सारे क्या हिमनद पाए जाते हैं, क्या हिमनद। जैसे आपने सबसे ऊंचा पर्वत हिमनद सुना होगा, कौन सा, सियाचिन का हिमनद, ठीक है, ये कहां पाया जाएगा, ट्रांस हिमालय में। बाल्टोरे हिमनद कहां पाया जाएगा, ट्रांस हिमालय में। हिस्पर हिमनद कहां पाया जाएगा, ट्रांस हिमालय में। तो ये तीन हिमनद को याद रखिएगा, ठीक है। कौन कौन से, सियाचिन, बाल्टेरो, हिस्पर, ये कहां पाए जाएंगे, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। कौन कौन सी चोटियां पाई जाएंगी, K2, गार्डविन ऑस्टिन, ग्रेसर ब्रूम। श्रेणियां कौन कौन सी पाई जाएंगी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये श्रेणियां पाई जाएंगी हम लोग की कौन में, ट्रांस हिमालय में। अब ट्रांस हिमालय के नीचे कौन सा हिमालय आ रहा, महान हिमालय, ठीक है। अब महान हिमालय देखिएगा, अब महान हिमालय से चालू होने से पहले एक सीमा रेखा बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो जब सीमा रेखा बनाएगा, उस सीमा रेखा को मतलब इसको हम चौड़ा कर दें, ठीक है। तो इस पट्टी को जब हम लोग चौड़ा कर देते हैं, ठीक है, तो ये सीमा रेखा बना रहा है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में। जो सीमा रेखा बना रहा है, उसी सीमा रेखा को हम लोग बोलते हैं क्या, इंडो सांगपो सचर जोन। क्या बोलते हैं इसको, यहां पर नाम लिख दें, क्या नाम है, इंडो सांगपो सचर जोन, जो ट्रांस हिमालय को महान हिमालय या बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय से क्या अलग कर रहा है। कौन सा जोन, इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है, ये हिमालय को अलग कर रहा है ट्रांस हिमालय से, बृहद हिमालय से। अभी आपने इतना देख लिया, किसमें, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। ट्रांस हिमालय ऊंचा तो है, एक चीज और देख लीजिए, ट्रांस हिमालय में ही एक पर्वत पाया जाता है, कौन सा पर्वत, नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत, नंगा पर्वत, कहां पर है, ट्रांस हिमालय में, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय में इतनी चीजें तो देख ली, अब ट्रांस हिमालय के बाद नीचे आएगा महान हिमालय, बृहद हिमालय। अब इस बृहद हिमालय में या महान हिमालय में बहुत सारी हिमालय की बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ठीक है। अब जैसे माउंट एवरेस्ट यहीं पर पाई जाएगी, नंदा देवी इसी में पाई जाएगी, ठीक है, धौलागिरी इसी में पाई जाएगी, मकालू इसी में पाई जाएगी, ठीक है। तो ऐसी सारी चोटियां वो सब किसी हिमालय में आएंगी। हिमालय की जो सर्वोच्च चोटियां हैं वो सब इसी में आएंगी, किसमें, महान हिमालय में, ठीक है। अब इसमें कौन, अब जैसे ये रीजन अलग हो गया, अब उसके बाद आपका चालू होता है कौन सा हिमालय, महान हिमालय। महान हिमालय में जैसे यहाँ पर पड़ता है ऐसे जाता है, ठीक है। अब ये हिमालय में बहुत सारी चोटियां आती हैं महान हिमालय में, ठीक है। अब उनको हम भरेंगे मैपिंग में, तो इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा हिमालय है, महान हिमालय, ठीक है। और महान हिमालय, और यहाँ तक की जो श्रेणियां बन रही थी वो सब किसकी हिस्सा थी, ये सब ट्रांस हिमालय की थी। अब महान हिमालय में आपकी कौन सी आएगी, नंदा देवी आएगी, ठीक है। अब नंदा देवी के बाद आपकी आएगी कौन सी,
मकालू आ जाएगी, मकालू के बाद आएगी माउंट एवरेस्ट आ जाएगी, माउंट एवरेस्ट के बाद छोयू आ जाएगी, ठीक है। छोयू के बाद आपकी आ जाएगी कौन सी, कंचनजंगा आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक पर्वत नामचा वर्मा पर्वत पड़ रहा था, वो भी किसमें आ जाएगा, इसी पर्वत श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके आपने देखा, हम इसका क्रम पहले ही बता चुके हैं पहले की वीडियो में ही, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, जैसे पहले उत्तराखंड के पास नंदा देवी आ जाएगा, फिर नेपाल में प्रवेश करेंगे, नेपाल में प्रवेश करेंगे तो आपको धौलागिरी पड़ेगा, धौलागिरी के आगे बढ़ेंगे तो मकालू पड़ेगा, मकालू के आगे बढ़ेंगे तो माउंट एवरेस्ट पड़ेगा, माउंट एवरेस्ट के आगे बढ़ेंगे तो छोयू पड़ेगा, छोयू के आगे बढ़ेंगे तो सिक्किम के पास कंचनजंगा पड़ेगा, कंचनजंगा के आगे बढ़ेंगे तो नामचा वर्मा पर्वत पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश के पास। तो इन श्रेणियों का क्रम हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि नंदा देवी या मकालू या माउंट एवरेस्ट किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो ये किस हिमालय के अंतर्गत आएंगे, महान हिमालय या वृहद हिमालय के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इतनी जानकारी होगी। अब इसके बाद ये जो लघु हिमालय है, किसके बाद, महान हिमालय के बाद लघु हिमालय, तो ये भी हिमालय जब अलग होगा तो एक चौड़ी पट्टी होगी कि नहीं, चौड़ी पट्टी अगर इसको कर देंगे तो ये महान हिमालय लघु हिमालय से अलग होगा। तो महान हिमालय जब लघु हिमालय से भी अलग हो रहा होगा तो वो भी अलग हो रहा होगा, तो ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। इस अलग होने वाले का नाम क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। ये किसको अलग कर रहा है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग कर रहा है, ठीक है। अब ये दो चीजें हम लोगों ने देख ली, ठीक है, कौन कौन सी, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के अंतर्गत जो जो चीजें आती हैं, ठीक है। अब उसी तरीके हम लोगों का आता है लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है। इसमें आप लोग जहां पर शादी के बाद घूमने जाते हैं कि नहीं जाते, वो सारी पर्वत श्रेणियां, ठीक है, वो सारे स्थान वो सब किसमें आ जाएंगे, ठीक है, लघु हिमालय। अब लघु हिमालय में एक जो हम लोग ने चोटी छोड़ी थी पीर पंजाल की श्रेणी, ठीक है, वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगी, लघु हिमालय के अंतर्गत। अब जैसे रानीखेत आपको जाना पसंद होगा, रानीखेत के बाद उत्तराखंड के ज्यादातर स्थान, मसूरी आपको जाना पसंद होगा, हिमाचल प्रदेश के पास पड़ता है, ठीक है, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, लघु हिमालय के अंतर्गत। मतलब भ्रमणी क्षेत्र जहां पर होगा वो सब किस हिमालय के अंतर्गत आएगा, लघु हिमालय के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना याद रखिएगा, जितने भी भ्रमणी क्षेत्र हैं जहां पर आपको शादी के बाद घूमना पसंद हो, ठीक है, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, लघु हिमालय के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो आपकी शिवालिक श्रेणी है, अब शिवालिक श्रेणी चालू होने से पहले भी तो इस हिमालय को चौड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे, काहे मारे कि यहाँ से एक पट्टी जो बनेगी, ठीक है, उसको विभाजन कर रही होगी ना लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी को, तो जो लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी को अलग कर रही होगी तो उसको हम लोग नाम दिए हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या नाम दिए हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। ये किसको किसको अलग कर रही है, लघु हिमालय को शिवालिक की श्रेणी से। अब देखिए शिवालिक की श्रेणी में कुछ ज्यादा है नहीं, ये सिर्फ चढ़ैया है हिमालय की, ठीक है, और इसका निर्माण भी अभी अभी हो ही रहा है। तो एक बार क्वेश्चन पेपर दिया गया था तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे हिमालय का सबसे नवीन पर्वत शिखर कौन सा है, तो कौन सा है, कौन सी श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी। और हिमालय में भी सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है, तो वो है ट्रांस हिमालय। और हिमालय को ही सबसे नवीन पर्वत माना जाता है। देखो सबसे नवीन पर्वत हिमालय, सबसे प्राचीन पर्वत अरावली, ये भी कहाँ है, भारत में ही है, राजस्थान की श्रेणी के पास है अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है, जिसका सर्वोच्च शिखर माउंट आबू था, ठीक है। वैसे ही हिमालय का सर्वोच्च, हिमालय का भी सर्वोच्च, ठीक है, प्राचीनतम, ठीक, कौन सा है, ट्रांस हिमालय। और सबसे नवीन शिवालिक की श्रेणी की, और सबसे नवीन पर्वत भी कौन सा, हिमालय। इतना आपको समझ में आया।
अब जो शिवालिक की श्रेणियां हैं इसमें कई मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनको मैदानों को अलग अलग नाम दे दिया जाता है, जैसे कई हरिद्वार हो गया, पश्चिम की तरफ हरिद्वार, पूर्व की तरफ चले गए तो दून, ठीक है। वैसे कई श्रेणियां मिलती हैं तो वो शिवालिक की श्रेणी में आती हैं, ठीक है। यहाँ पर घास वास के क्षेत्र या मैदान, घास के मैदान नहीं, लगभग हिमालय की चढ़ाई है, ठीक है, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट में नहीं आता, लेकिन है इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये सब हिमालय के ही पार्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हिमालय के पार्ट आपने इस तरीके के देख लिए, ठीक है। शिवालिक की श्रेणियों में पश्चिमी श्रेणी दून और पूर्वी श्रेणी द्वार, ऐसे नाम दिए गए इसको, ठीक है। हरिद्वार हो गया और क्या, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, इस तरीके के नाम दिए गए इसमें शिवालिक श्रेणी में, ठीक है। अब ये तो हिमालय का विभाजन हो गया उच्चावच या संरचना के आधार पर, ठीक। अब इसके बाद जो हिमालय का विभाजन करेंगे वो प्रादेशिक मतलब नदियों के आधार पर करते हैं, ठीक। तो नदियां तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली थी, ठीक है। तो अब नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन करते कैसे हैं, पहले ये देख। आइए अब जानते हैं हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, ठीक है। तो सबसे एक आपका आएगा पंजाब हिमालय, ये बहुत इजी है, ठीक है, बस देखते रहिए। पंजाब हिमालय, उसके बाद जो आपका आता है कुमायूं हिमालय, उसके बाद आपका आता है नेपाल हिमालय, और उसके बाद आपका आता है असम हिमालय। और ये जो विभाजन किया जा रहा है वो किन आधारों पर किया जा रहा है, नदियों के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पर, तो हम लोगों ने भारत की तो नदियां पढ़ ली हैं, ठीक है, नदियों के आधार पर। तो वैसे ही आप इनका विभाजन भी कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था मानसरोवर झील के पास से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। जो सिंधु नदी निकलती है वो ऐसे निकलती है और उसी के पास से सतलज नदी निकल रही है। तो सिंधु, ठीक है, कौन कौन सी, सिंधु नदी और ये सतलज नदी, ठीक है। कौन सी नदी, सतलज नदी। इनके बीच के जो हिमालय होगा सिंधु और सतलज के बीच का, उसको नाम क्या दिया गया है, पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य पड़ता है, सिंधु और सतलज। अब सतलज के बाद जो हिमाचल इधर उत्तराखंड पड़ता है, उत्तराखंड की सीमा समाप्त कर रहा होता है, वहां पर एक नदी है काली नदी। कौन सी नदी, काली नदी। तो काली नदी और सतलज नदी के मध्य जो हिमालय पड़ता है वो हिमालय पड़ता है, कौन सा हिमालय, कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक है। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के मध्य, सतलज और काली नदियों के मध्य। अब जब काली नदियों के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सिक्किम के पास तक, ठीक है, तो वहां पर एक नदी मिल रही और आती है, उस नदी का नाम है तीस्ता नदी। कौन सी नदी, तीस्ता नदी। काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य भी एक हिमालय पड़ता है, जिस हिमालय का नाम है क्या, नेपाल हिमालय। कौन सा, नेपाल हिमालय। अब तीस्ता नदी के बाद असम के पास आपने यहां तक देखी थी जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी थी, दिहांग नदी, ठीक है। कौन सी, दिहांग नदी। दिहांग नदी, ठीक है। तो तीस्ता और दिहांग नदियों के मध्य जो हिमालय पड़ेगा वो असम हिमालय पड़ेगा, ठीक है। ये तो कोई बच्चा बता देगा कौन सा हिमालय कहां पर पड़ता है, जैसे सिंधु और सतलज के मध्य पंजाब हिमालय, सतलज और काली के मध्य कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के मध्य नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग के मध्य असम हिमालय, ठीक। ये तो बच्चा ही बता देगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि इन हिमालय के मध्य कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पड़ती हैं, ठीक है। तो अब देखिए कंफ्यूजन थोड़ा थोड़ा दूर हो रहा होगा क्योंकि हमने पहाड़ियां पर्वत तो पहले ही पढ़ा दिया, ठीक है। तो अब इनके मध्य पड़ने वाले पर्वत तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे पंजाब हिमालय के मध्य देखा जाए तो इसमें ज्यादातर सारी श्रेणियां ही आ गई, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सारी श्रेणियां कहां पर पड़ रही होंगी, पंजाब हिमालय में। कुमायूं हिमालय हमने बोला अभी उत्तराखंड के पास से ज्यादातर चालू पड़ता है, तो उत्तराखंड के पास जितने पर्वत पड़ते हैं
नंदा देवी है, केदारनाथ है, त्रिशूल पर्वत है, ये सब कहां पर आएंगे? ठीक है, कुमार हिमालय में। कौन कौन से? याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, कुमार हिमालय से नंदा देवी हो गया, त्रिशूल पर्वत हो गया, गंगोत्री हिमनद हो गया, केदारनाथ हो गया, वो सब किस हिमालय में? कुमार हिमालय में। अब मेन इंपॉर्टेंट हिमालय होता है नेपाल हिमालय, जो कहां से? काली से और तीस्ता नदियों के मध्य। अब इसमें ही जैसे वो आपका महान हिमालय, बृहद हिमालय था, उसमें सर्वोच्च शिखर मिल रहे थे किसके? हिमालय के। वैसे ही नेपाल हिमालय में हिमालय के सर्वोच्च शिखर मिलते हैं, जैसे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, छोयू, ठीक है, कंचनजंगा इसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा, छोयू तक, ठीक है, या कंचनजंगा भी इसी में रख लीजिए क्योंकि तीस्ता नदी के उस पार है, ठीक है। तो यहीं पर आपका कौन सा पड़ेगा? वो सब इसी में पड़ेंगे, किस हिमालय में? नेपाल हिमालय में। याद रखिएगा कौन कौन से? अन्नपूर्णा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, छोयू, ठीक, कंचनजंगा, ये सब कहां पर पड़ेंगे? नेपाल हिमालय के अंतर्गत। ये सब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट किन नदियों, किन हिमालय के, कौन से हिमालय के अंतर्गत आएगा? तो वो आपको अगर ऐसे पूछेगा तो वो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय ऐसे देगा, या फिर ऐसे देगा पंजाब हिमालय, कुमार हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय। तो आप बता देंगे किस हिमालय के अंतर्गत पड़ता है? नेपाल हिमालय के अंतर्गत। इजी हो गई ज्योग्राफी। उसके बाद वैसे ही इधर के जो पर्वत पड़ते हैं, ठीक है, जैसे डाफला हो गया, ये सब पहाड़ियां हैं, नामचा बरवा पर्वत हो गया, ठीक है। अब जो इधर पर्वत पड़ रहे हैं, ठीक है, वो सब किस हिमालय के अंतर्गत आएंगे? असम हिमालय के अंतर्गत। ठीक, तो आपका ये क्वेश्चन बनाना तो इजी हो गया। अब एक बार क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, इन चारों हिमालयों में से सर्वोच्च मतलब किस हिमालय का सर्वाधिक विस्तार है? ठीक है, तो सर्वाधिक विस्तार किस हिमालय का है? अब देखिए, नेपाल हिमालय का। सबसे पहला नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय, ठीक है। कौन सा हिमालय सबसे ज्यादा विस्तार किस हिमालय का? लगभग 700 750 के आसपास है, ठीक है, नेपाल हिमालय का। उसके बाद असम हिमालय का, फिर पंजाब हिमालय का, ये तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर कौन सा आएगा? कुमार हिमालय। तो अब जो नंबरिंग करेंगे वो किन आधारों पर? हिमालय के विस्तार के आधार पर। हिमालय का विस्तार सबसे ज्यादा कौन सा है? नेपाल हिमालय। उसके बाद असम हिमालय, असम के बाद पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमार हिमालय। तो इन आधारों पर हमने नेपाल का विभाजन भी देख लिया और हिमालय में पड़ने वाली श्रेणियां भी देख ली, ठीक है। इस तरीके का हमारा हिमालय का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।